वालेकुम स्टूडेंट, आज हम टेंशन एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा मज़े का टॉपिक है। सिर्फ आपको चाहिए कि थोड़ी सी अपनी इंटरेस्ट इसमें डेवलप करें, बड़ा इजी लगेगा ये टॉपिक आपको। इसे पढ़ना शुरू करते हैं कि एक ब्लॉक जिससे हमने किसी भी स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, ऊपर कोई हुक है या आप कह रहे हैं कि सपोर्ट है जिससे हमने इस धागे को बांधा हुआ है। अब इस ब्लॉक का वेट जो है डाउनवर्ड है, ज़ाहिरी बात है लटका हुआ है। अब डाउनवर्ड वेट होने की वजह से ये स्ट्रिंग को भी नीचे की तरफ पुल्स कर रहा है, खींच रहा है। अब इस जो स्ट्रिंग को ये वेट खींच रहा है तो उस वजह से इस पे टेंशन आ जाएगी। अब आप ये देखें, वेट नीचे की तरफ है, टेंशन ऊपर की तरफ है। जब बॉडी बैलेंस होगी, मतलब क्या, ना वेट नीचे की तरफ जा रहा है ना टेंशन ऊपर की तरफ जा रही है, उस सूरत में ये होगा कि जो वेट है वो टेंशन के इक्वल होगा। अब जो आपने नेक्स्ट कंडीशन पढ़नी है वो क्या पढ़नी है? वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडी अटैच टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, उसी डायग्राम को फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक पुली है, उसके साथ आप कह लें कि दो मैस लगे हुए हैं। एक मैस स्मॉल का, एक को स्मॉल का नाम दे दें और दूसरे मैस को ज़रा कैपिटल एम का नाम दे दें। मतलब कि इसे आप M1 कह लें, इसको आप M2 कह लें। इसी तरह ये एक पुली है, आप ये कह लें कि जिसके साथ ये अटैच हुए हुए हैं। अब पुली का मतलब क्या है? ये फ्रिक्शनलेस पुली है कि जो वेट ज़्यादा होगा वो नीचे की तरफ, या जिस तरह जो भी कंडीशन होगी, ये मतलब कि मैस एक नीचे जाएगा एक ऊपर जाएगा। आपने इसे सपोज करें कि ऐसे ऐसे आपने पकड़ा हुआ है, ठीक है। अभी आपने इस तरह इसे हैंग किया हुआ है। अब आप यहाँ से उंगली हटा दें, या आपने एक हाथ पे से रखा हुआ है तो आप इसे हाथ सेपरेट कर दें, साइड पे कर दें अपने हाथ को। तो अब ये देखें कि ये दोनों मैस हैं। अब जाहिर बात है, बड़े वाला मैस जाएगा नीचे की तरफ, छोटे वाला मैस जाएगा ऊपर की तरफ। मैं आपको इस वाली कंडीशन ही बता देता हूँ कि इस तरह इसमें होगा, लेकिन इसको ये इस तरह तो हो जाएगा इसमें, लेकिन फिर भी हमने इसे पढ़ना है कि इसमें चंद चीज़ों को पढ़ना है। जिस तरह आपने ये ऊपर वाली एग्जांपल पढ़ी है, इसमें वेट नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ। इसी तरह ये जो मैस है ये M1 था, ठीक है। ये मैस कौन सा है? M1 कह लें। और जाहिर बात है इस मैस का जो वेट होगा वो क्या होगा? W1 होगा। इस पे टेंशन होगी वो T होगी। T को हम डिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग एक है, इसलिए टेंशन दोनों पे एक जितनी होगी। अब जो मैस 1 है इसका वेट W1 है। अब जो मैस 2 है इसका जो वेट होगा वो W2 होगा। अब मैंने शुरू में आपसे एक बात कही है कि जब ये बैलेंस होगा तो वेट नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ। अब ये हमने एक पुली के साथ दो मैस लगाए हुए हैं, एक हैवी मैस और एक स्मॉल मैस। अब इन दोनों में से आपको ये एक चीज़ पता है कि नीचे की तरफ किसकी डायरेक्शन है? वेट की है। ऊपर की तरफ किसकी डायरेक्शन है? टेंशन की है। अब ये दो मैस को आपने देखना है। अब इन दोनों मैसेज में से आपने देखना है कि जो मैस जिसकी तरफ जाएगा वो चीज़ पॉजिटिव होगी और अदर चीज़ क्या होगी? नेगेटिव। मतलब कि हमारे पास ये तो दो चीज़ें हैं, एक वेट है, दूसरा टेंशन है। अगर M1 वेट की तरफ जाएगा तो M1 का वेट पॉजिटिव होगा तो इसकी टेंशन क्या होगी? नेगेटिव होगी। इसी तरह अगर M2 ऊपर की तरफ जाता है तो M2 टेंशन की तरफ जा रहा है तो टेंशन इसकी M2 की पॉजिटिव होगी और वेट इसका क्या होगा? नेगेटिव होगा। मतलब कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो नेट फोर्स एक्ट हो रही है M1 पे, M1 कह लें या इसको A कह लें। आपकी बुक में A कहा हुआ है तो मैं इसे A और B कह देता हूँ। अब जो नेट फोर्स लग रही है, आप ये कह लें कि जो नेट फोर्स होगी, नेट किसे कहते हैं? टोटल फोर्स। अब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी A, जो A पे जो नेट फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है? अब देखें, जिस तरह ये आपके मैंने एग्जांपल दी थी, ये हैंग हुआ है, इस पे दो फोर्स लग रही हैं, एक वेट नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ है। इस तरह ये मैस ये A है, इस पे भी दो फोर्स लगेंगी, नीचे की तरफ वेट, ऊपर की तरफ टेंशन। अब नीचे की तरफ आपके पास क्या है? वेट है, ऊपर की तरफ क्या है? टेंशन है। अब जो वेट है ये W1 है, टेंशन ये। मैंने आपसे एक बात कही है कि आप इन दोनों को बैलेंस करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। अब ये अगर M1 की बात कर रहे हैं, M1 कह लें ये A वाला है। अगर ये नीचे की तरफ जाएगा, अगर ये वेट की तरफ जाएगा तो इसका वेट पॉजिटिव होगा और टेंशन क्या होगी? नेगेटिव। मैस जिस तरफ जाएगा वो चीज़ पॉजिटिव, दूसरी चीज़ क्या होगी? नेगेटिव। ये फोर्स A पे जो लग रही है वो ये नेट फोर्स। इसी तरह आप कह रहे हैं कि जो नेट फोर्स होगी जो B पे लगेगी वो कौन सी होगी? वो होगी, अब देखें, ये से आप B का नाम दे दें। अब जब बड़ा मैस नीचे की तरफ आया, छोटे मैस की तरफ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसकी टेंशन क्या ले लेंगे हम? पॉजिटिव। और वेट की तरफ तो नहीं ना जा रहा, इसका वेट हम क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये आप इसे करेंगे कि इसका जो
टेंशन है इसे पॉजिटिव ले लें, जो इसका वेट है उसे आप नेगेटिव ले लें। आपको पता है कि न्यूटन ये वेट का जो फार्मूला है W इज इक्वल टू mg है। जब W1 होगा तो m1g, इसी तरह W2 होगा तो क्या हो जाएगा m2g। अब आप इसे देखें फर्दर कि आप W1 की जगह ये पुट कर लें। जो नेट फोर्स लग रही है साइड 1 थी, इसे आप कह लें कि नेट फोर्स A पे जो लग रही है वो क्या लग रही है, इसे आप F1 का भी नाम दे सकते हैं, इसे आप F2 का नाम दे सकते हैं। वेट 1 है, वेट 2 है। F1 आपको ये पता है कि F इज इक्वल टू क्या होगा m में, इसी तरह F1 इज इक्वल टू क्या होगा m1a। अब ये आपके पास जो इक्वेशन है इसमें जो फोर्स है इसकी जगह आप लिख लें m1a, और W1 जो है इसमें ये इसी तरह W1 की जगह क्या आ जाएगा m1g माइनस टी। यहाँ पे देखें जो नेट फोर्स है इसकी जगह क्या आ जाएगा m2a इज इक्वल टू टी माइनस m2g। तो ये आपने देखना है। अब आपने करना ये है, इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इससे आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ये आपके पास दो तरह की इक्वेशन है। अब आपने इसे मुख्तलिफ चीजें फाइंड करनी है। अगर आपने जब एक्सेलरेशन फाइंड करना है बाय एडिंग, अगर आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है उसके लिए क्या करेंगे कि बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, आपका एक्सेलरेशन निकल आएगा। ठीक है, तो अब ये देखें इन दो इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। जब ऐड करने के लिए ये होता है कि लेफ्ट वाली साइड को लेफ्ट वाली साइड से ऐड करेंगे, राइट वाली साइड को राइट वाली साइड से ऐड करेंगे। तो ये देखिएगा m1a प्लस m2a, इसी तरह राइट वाली साइड क्या है m1g माइनस टी, प्लस ये वाली आ जाएगी प्लस टी माइनस m2g। ये आपके पास है। अब ये दो टेंशन कैंसिल होगी, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बची m1g माइनस m2g। तो यहाँ पे देखें क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे a कॉमन आ रहा है m1 प्लस m2। अब ये देखें ये वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरे से जाके डिवाइड हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले देखें यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, g कॉमन आ रहा है m1 माइनस m2। तो इसी के साथ यहाँ पे g आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगी m1 प्लस m2। ये आपका एक्सेलरेशन निकल आया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसकी टेंशन निकालें वो भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपने ये a निकाला है। अगर आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। ये देखें ये g के साथ ये वैल्यू ये डिवाइड हो रही है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी m1 प्लस m2, और ये वैल्यू की वैल्यू क्या बच गई m1 माइनस m2 इंटू g। तो अब ये देखें ये g की सही वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो क्या आ गया a m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ये आपके पास g निकल आया। ठीक है, इसी इक्वेशन से आपने फाइंड किया है, या इसको कह लें इन दोनों इक्वेशन से आपने ये किया है। अब देखिए नेक्स्ट इसका क्या करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो आपने इसकी टेंशन निकालना है। टेंशन के लिए क्या करेंगे, आप कह लें कि बाय डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। आपने इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देना है। तो वो देखें कि किस तरह से डिवाइड होगा कि m2a अवर m1a इज इक्वल टू m2 की वैल्यू t माइनस m2g अवर, इधर वाली वैल्यू क्या है हमारे पास m1g माइनस t। ये कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये देखें m2 इंटू ये वैल्यू आ जाएगी m1g माइनस t इज इक्वल टू m1 इंटू ये वैल्यू आ जाएगी m1t माइनस m2g। ये देखें आपके पास ये दो तरह की वैल्यू आ गई। अब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करवा दें m1 m2g माइनस m2t, इधर क्या आ जाएगा m1t माइनस m1 m2g। ये आपके पास वैल्यू है। ठीक है बच्चे, अब आपने करना ये है कि ये t वाली वैल्यू एक तरफ और दूसरी वैल्यू एक तरफ कर लें। ये वाली वैल्यू माइनस की यहाँ जाके प्लस की हो जाएगी m1 m2g प्लस m1 m2g। ये वाली वैल्यू इधर आ गई तो माइनस की थी प्लस की होगी, ये माइनस किया दूसरे जाके प्लस की हो जाएगी m1 t, ये माइनस की जाके प्लस की हो जाएगी m2t। ठीक है, ये दो वैल्यू आपके पास।
इन दो का ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 2m1 m2g, और इसमें से आप क्या कॉमन ले लें, इसमें से आपको t कॉमन नजर आ रहा है, इसमें t कॉमन ले लें, m1 प्लस m2 इंटू t, ये t कॉमन ले लिया आपने। अब इसी तरह इसी को मैं नेक्स्ट पेज पे आपके सामने करके दिखाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब ये देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये वैल्यू t से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएंगी, 2m1 m2g, अभी डिवाइड हो जाएंगी तो ये m1 प्लस m2, ये हमारे पास टेंशन आ गई। ये आपके पास रिलेशन था जिसमें आपने टेंशन फाइंड की है, तो अगर किसी तरह की कन्फ्यूजन होगी तो फिर आप डिस्कस कीजिएगा।